बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लेकर आया हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे इसरार किया था कि सर आप प्लीज़ इस पर भी एक वीडियो बनाएं ताकि हम लोग इसकी थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन देख सकें कि फ़िगर्स किस तरह बनती हैं ज्योमेट्री में। तो बच्चों यूनिट 14 को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 14.1 में से कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट करूँगा और इंशाल्लाह उनको देखकर फिर आप लोग बाकी भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो तो रॉन्ग है ऑलरेडी, उसमें फिगर नहीं बन सकेगी इसलिए वो मैंने पहले ही कट कर दिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। इसमें इसने कहा है बच्चों कि आप एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे पास मेयर ऑफ साइड AB कितना दिया गया है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, और हमें मेयर ऑफ साइड BC कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। मेयर साइड ऑफ AC, सॉरी सबसे पहले मेयर ऑफ साइड AC लिख लें, वो हमें कितना दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेयर ऑफ BC हमें ये भी साइड दिया हुआ है बच्चों और ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो लिहाजा हमें बेटा तीनों ही साइड्स दिए गए हैं, तो हम साइड्स के ज़रिए किस तरह से ट्राइंगल बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहली बेटा हम लोग बेस बनाएंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो साइड है बेटा वो है कितना है 6 सेंटीमीटर। शाबाश। तो सबसे पहले हम इसकी बेस बना लेंगे 6 सेंटीमीटर। आपने स्केल को रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। पेंसिल से करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ज्योमेट्री का काम पेंसिल से ही करना चाहिए। वो हम लोग ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। बेटा ये हमारी हो गई कितनी 6 सेंटीमीटर, और हम इसको नाम दे देते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट B और इसका फाइनल पॉइंट C है, ठीक है बच्चों। अब हमने दो और लेने हैं, तो अब आप ये कैसे लेंगे बेटा, देखें इसमें हमें A तो हमें बनाना है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, A हमारे पास मौजूद नहीं है। एक में हमारे पास B मौजूद है और एक में हमारे पास C मौजूद है। तो बेटा पहले हम लोग B से स्टार्ट लेते हैं। B हमारे पास है 4.3। तो बच्चे हम अपने कंपास को यानी प्रकार को खोलेंगे कितना 4.3 तक। तो ये मैं खोल लेता हूँ बच्चों, देखो 4.3, ये ऑलरेडी 4.3 तक है। और जनाब मैं इसको एज अ सेंटर B को रखकर और मैं यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा या कोस लगाऊंगा, ये इस तरह करके, ठीक है बच्चों। ये आपने इस तरह से लगानी होगी। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, एक C के ऊपर रखें क्योंकि A हमारे पास मौजूद नहीं है, C पर आप रखेंगे और 5.2 तक आप इसको कंपास को खोलें, सॉरी इसको प्रकार को खोलेंगे आप लोग अपने 5.2 तक। ये हमने 5.2 तक इसको हमने खोला। इसको आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा और फिर आप इसको C को एज अ सेंटर मानकर आप इसको इस तरह करके, और आप देखेंगे बेटा एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। यही पॉइंट बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट A कहलाएगा। और अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, यानी मेयर एंगल सॉरी हम B और A को भी ज्वाइन कर लेंगे आपस में, और हम इसी तरह से A और C को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये A और C बेटा हमारे पास कंप्लीटली 5.2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से बच्चों A भी हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कोई बात बेटा समझ में आ गई? यस सर। अच्छा शाबाश। अब हम इसकी बेटा जो हमने काम किया है वो अब हम लोग लिखेंगे रिटन में। सबसे पहला नंबर 1 पर बच्चों हमने क्या किया था, हमने BC को ड्रा किया था कितना 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे पहला लिखोगे डिस्क्रिप्शन, ड्रॉ BC कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिर आपने अर्क लिया था किसका बच्चों B पर 4.3 का। तो अब आप पॉइंट नंबर 2 किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ एन अर्क, अर्क को उर्दू में कहते हैं कोस लगाना, ठीक है। एन अर्क किसको सेंटर माना था बच्चों हमने, B को, विद सेंटर B, ठीक है। और फिर हमने बेटा रेडियस कितना लिया था, एंड रेडियस बताओ बच्चों 4.3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई सवाल बच्चों? नो सर। उसके बाद हम लोग चलेंगे पॉइंट 3 पर। हमने फिर दूसरा सेंटर सेम इसी तरह से बच्चों हमने क्या किया था, अभी आपकी पूरी लाइन वैसी आ जाएगी, ड्रा एन अर्क विद सेंटर C, और हमने रेडियस कितना लिया था बच्चों 5.2 सेंटीमीटर। शाबाश, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद फिर बेटा हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे 4 में। हम किस किस को ज्वाइन करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन AB और इसी तरह से AC, ठीक है। और हमारे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट बन जाएगा, क्या, मेयर एंगल ABC,
ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हम इसके अगली वीडियो के अंदर मैं एक और सवाल आप लोगों को हल करवाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो में और आपको एक सवाल हल करवाऊंगा, और इंशाल्लाह इस तरह से आप लोग बाकी सवाल खुद हल कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।